अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आपने कभी दुनिया का मैप देखा हो तो आपको इससे देख के ये लगेगा कि ये दुनिया में एक ही समंदर है, बहुत बड़ा सा। उसे हमने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन समंदर एक ही है। अगर मैं आपको बताऊं कि पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को अगर आप देखें तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग रंग के हैं और ये दोनों कभी मिक्स नहीं होते। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये लोग क्यों मिक्स नहीं होते, क्या वजह है जो ये कि ये मिक्स नहीं होते। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन है ये दोनों मिक्स नहीं होते। अब एक तो ये कि ये दोनों अलग अलग पानी है, क्योंकि ये एक अलग रीजन से पानी आ रहा है और दूसरा अलग रीजन से पानी आ रहा है। दूसरी बात ये कि इनकी डेंसिटी अलग है। अब डेंसिटी जो होती है वो थिकनेस को हम कहते हैं कि पानी कितना गाढ़ा होता है। जैसे कि अब आप पानी के अंदर नॉर्मली चीनी मिलाते जाओ तो वो पानी गाढ़ा हो जाता है, तो हम उसे डेंस वाटर कहते हैं, मतलब कि उसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा है। तो जो दोनों की डेंसिटी है वो भी अलग अलग है और दोनों के इवन के कलर भी चेंज है। अब ये जो समंदर है ये दोनों मिक्स नहीं होते, तो इसे फिज़िक्स के अंदर एक नाम दिया गया है और उसे हम कहते हैं वाटर क्लाइंस। अब वाटर क्लाइंस के अंदर बहुत सारी टाइप्स होती हैं कि मतलब अलग अलग रीजंस होते हैं कि ये लोग क्यों मिक्स नहीं होते। सबसे पहले हमारे पास आता है हेलोक्लाइंस। अब हेलोक्लाइंस के अंदर ये मिक्स इस वजह से नहीं होते क्योंकि जब दो समंदर अलग अलग हैं, अब ये मिक्स इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि एक समंदर ज़्यादा खारा होगा दूसरे समंदर से, और ये तब तक वर्क करता है जब तक दूसरा समंदर उससे 5 गुना ज़्यादा या उससे ज़्यादा खारा हो। अगर उससे कम होगा तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, लेकिन हेलोक्लाइंस के अंदर समंदर को अराउंड 5 गुना उस दूसरे समंदर से ज़्यादा खारा होना चाहिए, तभी जाके हेलोक्लाइंस उधर वर्क करता है। अब हेलोक्लाइंस का प्रोसेस क्या होता है, इसे आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर सिर्फ आपको इतना करना है कि घर के अंदर एक गिलास लेना है आपको, उसके अंदर नमक वाला पानी हो या सी वाटर हो, किसी भी तरीके का कोई नमकीन पानी हो वो लें और उसके अंदर थोड़ा सा फ्रेश वाटर डाल दें। उसको आप देखेंगे तो वो बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करेगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारा जो हेलोक्लाइंस ग्लास के अंदर बनेगा वो होगा हॉरिजॉन्टल और जो समंदर में बना हुआ है वो बना हुआ है वर्टिकल। अब फिज़िक्स के अंदर आपने कभी ना कभी ये बात सुनी होगी और ये बात एक नॉर्मली बात है, ये हर किसी को पता वैसे भी होती है कि जो ज़्यादा गाढ़ा पानी होता है वो हमेशा नीचे होता है और जो उससे लाइट पानी होगा यानी कि जो कम डेंसिटी वाला पानी होगा वो हमेशा ऊपर होगा। मतलब कि आप इस चीज़ को इस तरीके से देखें कि आप घी लें या तेल लें, उसको नीचे रखें और उसके अंदर पानी डाल दें। अब घी जो है या तेल जो है वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, पानी कम गाढ़ा होगा, तो आप ये खुद देखेंगे कि पानी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा और घी नीचे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये डेंसिटी का फ़र्क होता है। लेकिन अब हमारे समंदर में पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में ऐसा क्यों नहीं है? क्यों वो अलग अलग वर्टिकल। अब आपका ये सवाल होगा कि अगर चलो हेलोक्लाइंस के अंदर वर्क करता है तब भी इसको एक के ऊपर एक होना चाहिए, साइड बाय साइड नहीं होना चाहिए था। यानी कि पैसिफिक और अटलांटिक ओशन साइड बाय साइड है, एक दूसरे के बराबर में, फिर मिक्स नहीं होते। लेकिन फिजिक्स के अंदर ये कहा जाता है कि जो ज़्यादा डेंसिटी वाला पानी होता है वो हमेशा नीचे होता है और जो कम डेंसिटी वाला पानी होता है वो हमेशा ऊपर होता है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से क्यों नहीं है? अब इसके 2 रीज़न्स हैं। इसका पहला रीज़न ये है कि जो पानी की डेंसिटी है, गाढ़ापन है, वो इतना ज़्यादा नहीं है कि जिस तरीके से मैंने आपको ग्लास की एग्जांपल दी कि वो उस तरीके से पानी में सेट हो कि ज़्यादा गाढ़ा वाला नीचे और कम गाढ़ा वाला ऊपर। और लेकिन इतनी कम डेंसिटी भी नहीं है कि वो उन दोनों को मिक्स होने दे। तो मतलब पहला रीज़न में आपको ये समझ में आया कि ना पानी की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है ना कि इतनी कम है। अब इसका दूसरा रीज़न ये है कि इसके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम से मिलके बनते हैं और हमेशा जो सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मिलके कोई बॉन्ड बनाते हैं। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कभी भी आपस में मिलके कोई बॉन्ड नहीं बना सकते और पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। इस वजह से पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन मिक्स नहीं होते। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी वाटर क्लाइंस के बारे में कि इसकी एक सब टाइप है जिसे हम कहते हैं हेलोक्लाइन। अब हेलोक्लाइन के अलावा इसकी एक और सब टाइप है जिसे कहते हैं हम थर्मोक्लाइन। अब थर्मोक्लाइन में बेसिकली ये होता है कि जो डिफरेंट टेम्परेचर वाले पानी होते हैं वो कभी मिक्स नहीं होते जब तक कि वो सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए। यानी कि बहुत गर्म पानी और बहुत ठंडा पानी कभी भी मिक्स नहीं होगा जब तक कि उन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो ये भी एक वाटर क्लाइन की टाइप है। अब ये एक ही ओशन नहीं है जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन जो आपस में मिक्स नहीं होते, ऐसे बहुत सारे ओशंस हैं। उसकी मैं 3 ओशंस की आपको मिसाल दे देता हूँ। एक तो है द नॉर्थ एंड द बैल्टिक सी,
फिर दूसरे में हमारे पास आता है मेडिटेरियन और अटलांटिक ओशन, और फिर तीसरे में हमारे पास आता है कैरेबियन सी एंड अटलांटिक ओशन। ये तीन भी वही समंदर है जहाँ पे दो अलग अलग रंग के पानी, अलग अलग टेम्परेचर के पानी जो कभी मिक्स नहीं होते, और उनमें वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ सकता है। अब सबसे अहम बात, ये जो मैंने आपको आज सारी बात बताई है, ये आज जाके साइंस ने हमारे सामने इसका राज फाश किया है, लेकिन 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ये सारी चीज़ें पहले ही बयान कर दी थी, सूरह रहमान की आयत नंबर 19 और 20 के अंदर। और इसका तर्जुमा है, इसने दो समंदर रवा किए जो बाहम मिल जाते हैं, इन दोनों के दरमियान एक आड़ है, वो हद से तजावुज़ नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद मेरी वीडियो को लाइक करें, फिर वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मैं बढ़ता हूँ अगली वीडियो की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।